हेलो फ्रेंड्स। 2014 में हॉलीवुड की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस मूवी में जो मिशन था, एक ऐसे ग्रह की खोज करना जो इंसान और रहने लायक हो, क्योंकि अर्थ में जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और जल्द से जल्द एक नए ग्रह की खोज करना। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर था कूपर, उसे इस मिशन के लिए भेजा जाता है। जब वो उस ग्रह के पास पहुंचता है तो वो देखता है ये ग्रह ब्लैक होल के ज्यादा करीब है, लेकिन अचानक से इनका स्पेसक्राफ्ट इस ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण उसकी चपेट में आ जाता है और इस मिशन का मेन कैरेक्टर कूपर इस ब्लैक होल में गिर जाता है और पहुंच जाता है फिफ्थ डायमेंशन में, जो कि इस फिल्म का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां पर वो अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकता है ग्रेविटी का यूज करके। ये सब देख के आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल में सही में ऐसा होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल में गिरेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आज यही सब जानेंगे ब्लैक होल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ब्लैक होल की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में जानता भी नहीं था। आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी की वजह से ही ब्लैक होल की थ्योरी डिस्कवर की गई। इस थ्योरी में एक्चुअल में दो पार्ट है, पहला द स्टोरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टीन ने साल 1905 में डिस्कवर किया था, जो हमें बताती है स्पीड टाइम को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जो बहुत तेज उड़ने लग रहा है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा। रिलेटिव वो लोग हैं जो उस स्पेस में नहीं बैठे हैं, धरती में ही हैं। इसमें रिलेटिव वर्ड बहुत जरूरी है। जब आप स्पेसशिप में बैठे हो तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चल रहा है। आपका टाइम उतनी ही स्पीड से चल रहा है जितना वो नॉर्मल स्पीड में चलता है। बट जब आप वापस धरती पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा है। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब स्पीड से नहीं, ग्रेविटी की वजह से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जिसे आइंस्टीन ने बताया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये उन्होंने डेवलप की थी साल 1915 में। इस थ्योरी में आप जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे चलेगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और इंटरस्टेलर मूवी में इसे बढ़िया तरीके से बताया गया था। अब आइंस्टीन ने इस चीज को विजुलाइज करने के लिए कहा था कि स्पीड टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरह का मास जिसपे सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट रखे हो। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा उस स्पेस टाइम के मास को बैंड कर रहे हैं, और जब ये मास बैंड होता है तो न सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टाइम की भी इससे डायलेशन हो रही है। और जो बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। ये एक ऐसा कंक्लूजन था जो आइंस्टीन ने निकाला था। ग्रेविटेशनल से हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशनल की फोर्स से न केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो इसका मतलब यह है वो पूरी तरीके से ब्लैक होल में नहीं दिखेंगे, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब ये है वो पूरी तरीके से ब्लैक होल होंगे जो हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, यही होते हैं ब्लैक होल। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी जनरल ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी। उस वक्त ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल था, क्योंकि आइंस्टीन को पता था कि ग्रेविटी लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तो लाइट को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन आइंस्टीन नहीं जानते थे कि एक्चुअल में भी ब्लैक होल होते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आइंस्टीन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था, लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स हमें इंस्टेंटली हर जगह फील होता है। इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। फॉर एग्जांपल, सन अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद ही पता चले, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टीन के अनुसार सूरज का गायब होने पर धरती पर जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी 8 मिनट बाद फील होगा। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ब्लैक होल के अंदर कोई होल है वहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई होल नहीं है स्पेस में। ब्लैक होल स्टार से बनते हैं, तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर होगा। अब स्टार में क्या होता है, जैसे सन भी हमारा स्टार है, इनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। इन रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट
प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये बाहर की तरफ फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार में फोर्स आता है एक ग्रेविटेशनल की वजह से। इस वजह से ये स्टार इकट्ठा होकर जिंदा रहता है। इस तरह से हर स्टार अपनी लाइफ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो ये रिएक्शन होने लग रहा है ये कोई फ्यूल की वजह से होने लग रहा है, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। लेकिन ये फ्यूल हमेशा तो नहीं रहेगा, फ्यूल कभी तो खत्म होगा और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाएगा वो रहेगा ही नहीं और अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। तो स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी से। लेकिन ये होने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। अगर किसी स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा है, तो वो रेड जायंट में बदल जाएगा। उसके बाद वो प्लैनेटरी न्यूबुला बन सकता है या फिर व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन एक बड़ा स्टार है और ज्यादा भारी है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है और ठंडा हो जाता है तो वो रेड सुपर जॉइंट बन जाता है और सुपर जॉइंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है और उसके बाद एक छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर छोटा है तो एक न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब मेनली 3-4 टाइप के ब्लैक होल होते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल, सबसे कॉमन टाइप का ब्लैक होल जो स्टार फॉर्म से होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 बिलियन से लेके 1 बिलियन तक ब्लैक होल हो सकते हैं। दूसरे होते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होते हैं जो एटम जितने छोटे होते हैं लेकिन इनका वजन और मास पहाड़ी जितना बड़ा होता है। ये वाले ब्लैक होल सिर्फ थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल है, इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। तीसरे टाइप का होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये बहुत बड़े ब्लैक होल होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सन के कंबाइंड मास जितना बड़ा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए, और जो इंटरस्टेलर फिल्म में ब्लैक होल दिखाया गया है गारगेंटुआ जो नाम दिया गया है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बताया गया है। दोस्तों इसके अलावा एक चौथे टाइप का भी ब्लैक होल हो सकता है, नॉट श्योर, जो कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल हो सकता है, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच का हो सकता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ डिस्कवर नहीं किया गया है। इंसानों ने जो चीज एक्चुअल में आज तक देखी है वो बस यही एक फोटो है। ये इवेंट होरिजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई है 10 अप्रैल 2019, जिसने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकल प्रूव किया है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्पेस से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।